अक्सर हम सोचते हैं कि कहानियां कही गई बातों से बनती हैं, है ना? पर कुछ कहानियां उन बातों से बनती हैं जो बस होठों पर आकर रह गईं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के सफर पर चलेंगे। देखेंगे कि कैसे कनेक्शंस बनते हैं और कैसे खामोशी उन्हें तोड़ देती है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। सीन है एक किताबों की दुकान का। आरव पहली बार मीरा को देखता है। वो किसी किताब की कीमत पर बहस कर रही है, जोर से नहीं, बल्कि एक ऐसी शांत जिद के साथ कि बस यहीं से सब शुरू होता है। वो पहली नज़र जो किसी भी रिश्ते का आप जानते हैं सबसे खास पल होता है। तो ये रिश्ता किसी बड़े फिल्मी मोमेंट से शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसकी नींव रखी गई थी छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों पर, उनकी कॉमन पसंद पर। आखिर क्या थी वो बातें, चलिए देखते हैं। पुरानी किताबें, बारिश का मौसम और वो बातें जो खत्म होने का नाम ही ना लें। सुनने में कितनी सिंपल चीजें लगती हैं, सही कहा ना? पर यही तो थी वो जमीन जिस पर उनके कनेक्शन का बीज पनप रहा था। आरव बस घंटों उसे इन सब के बारे में बात करते सुन सकता था और यहीं से एक जुड़ाव महसूस होने लगता है। वाह, ये लाइन कितनी खूबसूरती से बताती है कि उनका प्यार कैसा था। कोई धमाका नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस जैसे सुबह होती है, धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता और फिर अचानक सब कुछ रोशन हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। तो ये जो एहसास था, ये एक पक्के रिश्ते में कैसे बदला? जवाब है उनकी आदतों से, एक रूटीन से। जैसे संडे को चाय, वेडनेसडे को लंबी वॉक और सपनों के बारे में ढेर सारी बातें। ये सिर्फ आदतें नहीं थी, ये तो उनकी अपनी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, एक तरह का नक्शा। और फिर वो पल आता है जब सपने वादे बन जाते हैं। मुझे किताबों से भरा घर चाहिए, और आरव का जवाब, तो हम एक बड़ा घर ले लेंगे। बस यही, ये उनके कनेक्शन का पीक था, जहां एक का सपना दूसरे का वादा बन गया था, एक साथ देखे गए भविष्य की एक परफेक्ट तस्वीर। लेकिन जैसा कि होता है, कहानियां हमेशा एक जैसी नहीं चलती। अब कहानी में एक मोड़ आता है, जब असल जिंदगी का दबाव उनकी उस छोटी सी खूबसूरत दुनिया पर दस्तक देता है। यहां देखिए कैसे सब कुछ बदल गया। एक तरफ थे उनके सपने और आदतें, और दूसरी तरफ आ गई जिंदगी की हकीकत। जहां किताबों से भरे घर का सपना था, वहां अब अस्पताल के चक्कर थे। संडे की चाय की जगह बिलों के ढेर ने ले ली, और लंबी सैर काम के लंबे घंटों में खो गई। उनकी दुनिया धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। और ये थी पहली दरार, बिल्कुल साफ। मीरा के ये शब्द तो मुझे बता सकते थे। ये बताते हैं कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर थी, कम्युनिकेशन में। आरव ने सब कुछ अकेले सहने का फैसला किया, और बस यहीं से फासला बढ़ना शुरू हो गया। यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। आरव के दिल में क्या था? डर, एक सिंपल सा एहसास। वो बस इतना कहना चाहता था, मैं डरा हुआ हूं, पर उसने कुछ नहीं कहा। और उसकी यही खामोशी एक ऐसी खाई बना देती है जिसे पाटना नामुमकिन सा हो जाता है। तो अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है। अब विलेन कोई इंसान नहीं, बल्कि खामोशी खुद है। और ये सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, नहीं, ये तो एक एक्टिव फोर्स है, एक ऐसी ताकत जो उनके रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। और तब आरव को समझ आता है कि खामोशी किसी भी चीख या बहस से ज्यादा शोर करती है। उसे यह एहसास होता है कि उसकी चुप्पी कितना ज्यादा नुकसान कर रही है, क्योंकि सच तो यही है, अनकहे शब्द कहे गए शब्दों से कहीं ज्यादा जहरीले होते हैं। तो इस दूरी को, इस फासले को क्या नाम दें? इसे कहते हैं इमोशनल एब्सेंस। मतलब फिजिकली तो आप वहीं हैं, पर इमोशनली आप मीलों दूर हैं। आरव वही था मीरा के सामने, पर फिर भी नहीं था। और जब मीरा कहती है नहीं, तुम यहाँ नहीं हो, तो वो इसी खालीपन की बात कर रही थी। और फिर आरव जाने का फैसला करता है। एक नया शहर, नई उम्मीदें। लेकिन मीरा के ये शब्द, ऐसी बातें मत कहो जिन्हें तुम पूरा करने का यकीन न रखते हो, ये टूटे हुए भरोसे की कहानी कहते हैं। मैं वापस आऊंगा का वादा अब बस एक खोखला वादा लगता है, क्योंकि अच्छे इरादों से किए गए झूठे वादे भी आखिर में जख्म ही देते हैं। तो अब हम कहानी के आखिर में आ गए हैं, एक ऐसा अंत जो पूरा नहीं है। यह हिस्सा उन अनकहे शब्दों के बोझ के बारे में है जो रिश्ते के खत्म होने के बाद भी रह जाता है। उनकी आखिरी मुलाकात। सोचिए जरा, हवा में एक अजीब सा भारीपन है। दोनों के बीच हजारों बातें हैं जो कही जा सकती थीं पर कहीं नहीं गई। हवा में शब्दों का वजन नहीं, खामोशी का वजन था। और फिर ये पल, उसने लगभग कह दिया था रुको,
इस एक शब्द पर ध्यान दीजिए, लगभग, ऑलमोस्ट। आरव के होठों पर यह शब्द था, रुको, पर वो बाहर नहीं आया। और ठीक उसी लम्हे मीरा, वो भी तो यही कहना चाहती थी, मत जाओ। सोचिए, दोनों एक ही चीज महसूस कर रहे थे, एक ही बात कहना चाहते थे, पर दोनों चुप रहे। एक मौका जो बस एक शब्द की दूरी पर था, और वो मौका हाथ से निकल गया। तो फिर हुआ क्या? कुछ नहीं, बस एक मुस्कान। पर ये वो पुरानी वाली मुस्कान नहीं थी, ये अजनबियों वाली मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो विनम्र दिखने की कोशिश कर रही थी। और शायद यही उनके रिश्ते के टूटने का सबसे दर्दनाक सबूत था। और बस ऐसे ही उनकी कहानी रुक गई। खत्म नहीं हुई, ध्यान दीजिए, बस रुक गई, अधूरी, पर पहले से ही टूट रही थी। ये आखिरी लाइन सब कुछ बयां कर देती है ना? एक ऐसी कहानी जो शायद, बस शायद पूरी हो सकती थी। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, ऐसी कितनी कहानियां हैं जो इस बात से तय नहीं होती कि क्या कहा गया, बल्कि इस बात से तय होती हैं कि क्या नहीं कहा गया। कितनी ही बातें, कितने ही रिश्ते खामोशी में ही दम तोड़ देते हैं। ये कहानी सिर्फ आरव और मीरा की नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सबकी कहानी है।